बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Hope you are fine and safe. Today the lecture number 20 is about pure tone audiometry. First of all, I would like to discuss about the basic test which we are going to discuss in our upcoming lectures. स्क्रीनिंग टेस्ट जो है उनको हम डिस्कस कर चुके हुए हैं, और इसके बाद ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है इसके अंदर हम प्योर टोन ऑडियोमेट्री, टिम्पैनोमेट्री और स्पीच ऑडियोमेट्री जो है इसको डिस्कस करेंगे। प्योर टोन ऑडियोमेट्री को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है वो डायग्नोस्टिक जो हमारा क्राइटेरिया है या जो हम डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज़ करते हैं उसके बारे में बताना चाहूँगी। हमारे पास असेसमेंट के कुछ टूल्स जो हैं वो ऐसे हैं वो जिनको हम एडल्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, और कुछ टूल्स जो हैं वो स्पेसिफ़िकली जो है डिज़ाइन किए गए हैं इन्फेंट्स के लिए। यानी जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जैसे 3 मंथ्स का बच्चा है या लाइक न्यू बॉर्न है या 6 मंथ्स का बच्चा है, वो जिसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं कर पाता, उनके लिए फिर ऑल्टरनेट जो टेस्ट हैं वो अप्लाई किए जाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो है ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स और इसके अलावा ऑटो एक्यूस्टिक एमिशन स्क्रीनिंग जो है वो ज़्यादा यानी वाइड वैरायटी उसकी जो है वो यूज़ होती है। ठीक है। और 2013 में भी ये रिकमेंड किया गया, 2010 में, 2013 में, और जो है वो ये रिकमेंडेशन जो है वो दी गई कि बच्चा जो है उसको एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है उसकी स्क्रीनिंग करें, ताकि अगर कोई रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है कि उसकी हेयरिंग जो है वो प्रॉब्लम है या उसकी हेयरिंग में प्रॉब्लम है या उसकी हेयरिंग जो है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसको जो है वो एज़ सून एज़ पॉसिबल हैंडल किया जाए और उसकी इंटरवेंशन उसको स्टार्ट किया जाए, ताकि बच्चा जो है वो जल्दी से अपनी जो उसकी गैप्स हैं उनको वो फिलअप कर ले और अपनी जो नॉर्मल उसके पीयर्स हैं या जो नॉर्मल टिपिकल एजुकेशन है वो हासिल कर सके। अब बच्चा जो है वो बैबलिंग वगैरह स्टार्ट करता है, सबसे पहले वो कोइंग स्टार्ट करता है, फिर वो बैबलिंग स्टार्ट करता है, और उसके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो इसी तरह से होते हैं कि वो साउंड्स का रिस्पॉन्स करता है। ठीक है। अगर उसको आवाज़ दी जाए तो वो मुड़ के देखता है, या अगर उसको आवाज़ दी जाए तो वो फ़ौरन से डर जाता है, या एकदम से जो है वो उसकी आइज़ ब्लिंक होती हैं, और इसी तरह से वो अपना हेड टर्न करता है और लोकलाइज़ करता है साउंड्स को, इस तरह से वो रिस्पॉन्स करता जाता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो वो अपनी जो उसकी जो वो आवाज़ें निकालता है, बैबलिंग करता है, तो उन्हीं को वो बार बार करता चला जाता है या रिपीट करता चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी जो अपनी ही साउंड्स हैं जो कि जिनको वो प्रोड्यूस कर रहा है, उसके अपने ही कानों में उसकी अपनी आवाज़ें जाती हैं और उसको रीइंफोर्सर मिलता है। वो अपनी आवाज़ों को सुनता है और फिर वो उसके ऊपर और ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है, उसी तरह की आवाज़ें वो और निकालता है, या दूसरे लोगों को देखता है, इमिटेट करता है, दूसरे लोगों की आवाज़ें उसके कानों में पड़ती हैं, वो अपने पेरेंट्स की, अपने बहन भाइयों की या अपने ग्रैंड पेरेंट्स की या जिनके साथ वो रह रहा होता है उनकी आवाज़ों को वो रिकग्नाइज़ करता है और उनके वो रिस्पॉन्सेस करता चला जाता है। लेकिन अचानक से ऐसा होता है कि वो यानी आहिस्ता जो है वो वर्बल रिस्पॉन्स कम कर देता है। उसका मतलब ये होता है कि उसके क्योंकि जो कान हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे, उसके जो ईयर हैं वो उसको प्रॉपर फीडबैक नहीं दे रहे, उसके कानों में आवाज़ें नहीं जा रही हैं, इस वजह से वो कम जो है वर्बल बिल्कुल वो वर्बल फिर नहीं रहता। तो ये तमाम जो इंडिकेटर्स हैं ये हमें हम इनको गेस कर रहे होते हैं, हम इनको फील कर रहे होते हैं कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द चाइल्ड हियरिंग, या ये अगर बात नहीं कर रहा तो इसकी हियरिंग में इशू है। लेकिन बहुत सारे हमारे यहाँ जो है वो सबसे बड़ा जो है वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो पेरेंट्स हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते या उनकी इतनी अवेयरनेस नहीं होती है,
उनको, या वो इतने मतलब बैकवर्ड एरियाज़ में रह रहे होते हैं जहाँ पे उनके पास इजीली जो है वो एक्सेस नहीं होती किसी स्कूल की या किसी ENT स्पेशलिस्ट की या किसी ऑडियोलॉजिस्ट की। ऑडियोलॉजिस्ट तो अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमारे पास जो हमारे सेंटर्स हैं या जितने भी हमारे स्पेशल एजुकेशन के इदारे हैं काम कर रहे हैं, वहाँ पे ऑडियोलॉजिस्ट जो हैं वो आप समझें कि जिनकी तादाद जो है वो बहुत कम है। और किसी एक सेंटर या किसी एक स्कूल के ऑडियोलॉजिस्ट से बहुत सारे जो मिलते जुलते करीब करीब के स्कूल्स या सेंटर्स हैं वो उससे वो फ़ायदा उठा रहे होते हैं, या उनको वो जो है वो विज़िटिंग के तौर पे एक ऑडियोलॉजिस्ट जो है वो उनको वो लाइक विज़िट करते हैं अपनी हेयरिंग की स्क्रीनिंग के लिए, या जो हेयरिंग एड है उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए या उनकी फ़िटिंग के लिए। तो अब ये जहाँ पर ऐसे हालात हैं वहाँ पे हम लोग इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। और यूजुअली हमारे पास जब भी पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चे को लेकर जो कि डेफ़ होता है या हेयरिंग हार्ड ऑफ हेयरिंग होता है, तो उनकी कंप्लेंट ये होती है कि बच्चा जो है ये बोलता नहीं है। और जब उनसे ये पूछा जाता है क्या ये सुनता है, तो सुनने के ऊपर जाकर फिर उनको ये डाउट होता है कि मैंने तो ये चीज़ नोटिस ही नहीं की कि ये तो वाकई नॉर्मल बच्चों की तरह आवाज़ों के ऊपर रिस्पॉन्स नहीं करता। इसका मतलब ये है कि ये बोलता इसलिए नहीं है क्योंकि ये सुनता नहीं है, ठीक है। तो ये तमाम जो चीज़ें होती हैं इनको हम पेरेंट्स को जो है वो एजुकेट करते हैं और इन चीज़ों के ऊपर हम फोकस करते हैं और फर्दर फिर इनके ऊपर हम रिकमेंडेशंस बनाते हैं। असेसमेंट और प्रोग्राम जो है वो मुरतब किए जाते हैं स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी के हवाले से, या फिर जितने भी उनके यानी एजुकेशनल जो हैं वो प्रोग्राम्स वो बनाए जाते हैं। ये पिक्चर जो है इसमें आप देख सकते हैं कि ये ऑडियोग्राम है और ये जो है ये बूथ बना हुआ है जिसके अंदर एक पर्सन जो है उसकी हेयरिंग को टेस्ट किया जा रहा है थ्रू प्योर टोन ऑडियोमेट्री। प्योर टोन ऑडियोमेट्री जो है, प्योर टोन ऑडियोमेट्री इज़ द मेन हेयरिंग टेस्ट यूज्ड टू आइडेंटिफाई हेयरिंग थ्रेशहोल्ड लेवल्स ऑफ एन इंडिविजुअल, एनेबलिंग डिटर्मिनेशन of the degrees, type and configuration of a hearing loss and thus providing a basis for diagnosis and management। प्योर टोन ऑडियोमेट्री जो है ये एक ऐसा टेस्ट है जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली या बहुत मोस्टली जिसको हम कहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट के पर्सनस होते हैं उनके ऊपर ये टेस्ट जो है ये अप्लाई किया जाता है। इसके अंदर जो है वो ना सिर्फ हमें ये पता चलता है कि किसी पर्सन को हेयरिंग लॉस है या नहीं है, बल्कि उसके साथ हमें ये भी पता चलता है कि किस टाइप का और कितने डिग्री का हेयरिंग लॉस जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। प्योर टोन ऑडियोमेट्री इज़ अ सब्जेक्टिव बिहेवियरल मेजरमेंट ऑफ अ हेयरिंग थ्रेशहोल्ड एज इट रिलाइज ऑन पेशेंट्स रिस्पॉन्स टू प्योर टोन स्टिमुलाई। यानी ये एक प्योर टोन जो है ऑडियोमेट्री जो है ये एक सब्जेक्टिव बिहेवियरल मेजरमेंट है हेयरिंग थ्रेशहोल्ड की। हेयरिंग थ्रेशहोल्ड वो यानी द सॉफ्टेस्ट लेवल ऑफ हेयरिंग, ये जिससे आप कहते हैं कि द मिनिमम लेवल ऑफ योर हेयरिंग, जहाँ पे आप हेयरिंग स्टार्ट आपकी होती है वो आपका हेयरिंग थ्रेशहोल्ड होता है जहाँ से आप सुनना शुरू करते हैं। यानी ये सब्जेक्टिव है, यानी पर्सन इसके ऊपर जब उसको वो बीप सुनाई देगी या जब उसको वो टोन सुनाई देगी तो उसके ऊपर वो अपना हैंड रेज करेगा या बेल बजा देगा या बटन प्रेस कर देगा, तो उसको रिस्पॉन्स को नोट कर लिया जाएगा। बिहेवियरल है यानी या तो वो अपना जो है वो किसी बिहेवियर से शो करेगा कि उसको सुनाई दे रही है आवाज़, या फिर वो उस जो है वो बेल को भी या उस बटन को प्रेस कर देगा। एज इट रियलाइज ऑन पेशेंट्स रिस्पॉन्स टू प्योर टोन स्टिमुलाई, जब उसको प्योर टोन दी जाती है उसके ऊपर वो रिस्पॉन्स करता है और उसके रिस्पॉन्स से पता चलता है कि उसको किस लेवल पर जाकर आवाज़ सुनाई दी है। Therefore, pure tone audiometry is only used on adults and children old enough to cooperate with the test procedure। ये टेस्ट जो है ये उन बच्चों के साथ या उन एल्डर्स के साथ यूज़ किया जाता है जो ये टेस्ट रिस्पॉन्स कर सकते हों, यानी जो कोऑपरेट कर सकते हों और जो इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हों। As with most clinical tests, standardized calibration of the test environment, the equipment and the stimuli is needed before testing procedure in reference to ISO, ANSI or other standardization body। Pure tone audiometry only measures audibility thresholds। अब ये जो है ना ये एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है
यानी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने इसको वेरीफाई किया हुआ है कि ये वाकई जो है एक यूज़फुल टेस्ट है और इसको हम हेयरिंग की मेजरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये उन लोगों के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है जो इस प्रोसीजर को फॉलो करने के काबिल हों या जो कंफर्टेबली जो है इसके ऊपर रिस्पॉन्स कर सकें और इस प्रोसीजर को लेके चल सकें। प्योर टोन ऑडियोमेट्री ओनली मेजर्स ऑडिबिलिटी threshold rather than other aspects of hearing such as sound localization and speech recognition। यानी इस टेस्ट के अंदर जो है वो स्पीच रिकग्निशन और लोकलाइजेशन वगैरह जो है वो पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन इसके अंदर जो हेयरिंग थ्रेश होल्ड है और डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस जो है या टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस जो है उसको मेजर किया जा सकता है। There are benefits to using pure tone audiometry over other form of hearing test. Pure tone audiometry provides ear specific thresholds and use frequency specific pure tone to give place specific responses। इसके लिए कुछ लिमिटेड क्राइटेरियाज होते हैं, यानी कुछ स्पेसिफिक थ्रेशहोल्ड्स और स्पेसिफिक जो होती हैं फ्रिक्वेंसीज दी जाती हैं और प्योर टोन जो है वो कुछ स्पेसिफिक जो है वो फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि उसके बाद जो है वो पेशेंट का रिस्पांस जो है उसको नोट किया जाता है सो दैट द कन्फिग्रेशन ऑफ अ हियरिंग लॉस कैन बी आइडेंटिफाइड। और फिर ये आइडेंटिफाई किया ताकि हम इसको स्पेसिफ़िकली फ्रीक्वेंसीज़ को इसलिए हम अप्लाई करते हैं और स्पेसिफ़िक टोन्स को हम इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि हम ये जान सकें कि हियरिंग लॉस जो है वो किस टाइप का है और उसकी क्या कन्फिग्रेशन है, यानी उसकी क्या हैसियत है या उसकी क्या तरतीब है। किस तरह से हम कह सकते हैं कि ये कंडक्टिव टाइप का हियरिंग लॉस है या मिक्स्ड है या सेंसरी न्यूरल है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके लिए हम प्लान करते हैं। एज प्योर टोन ऑडियोमेट्री यूजेस बोथ एयर एंड बोन कंडक्शन ऑडियोमेट्री। अब एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन दोनों तरह की ऑडियोमेट्रीज यूज़ की जाती हैं। एयर कंडक्शन वो है जिसके अंदर हम थ्रू एयर जो है वो ईयर को चेक करते हैं, लाइक इसके अंदर हम टिम्पैनिक जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो और जो ऑडिटरी कनाल है उसकी असेसमेंट करते हैं कि ईयर पास ऑन हो रही है या नहीं हो रही है, यानी जो पिना है वो एयर को कलेक्ट करता है और वो कान की एक्सटर्नल जो कनाल है उसके अंदर ले जाता है। उसके बाद फिर वो जाकर हिट करती है वो जो वाइब्रेशन है हमारे ईयर ड्रम को, ठीक है। यानी ईयर ड्रम तक, ईयर कनाल से लेकर ईयर ड्रम तक वाया एयर हम एयर कंडक्शन हम चेक करते हैं हेयरिंग को, ठीक है, कि हेयरिंग जो है वो प्रॉपर ईयर जो है वो प्रॉपर एंटर हो रही है या नहीं हो रही है। अगर वो एंटर हो रही है तो हम कहते हैं कि एयर कंडक्शन के थ्रू जो है वो हमने एनालिसिस किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑल्दो प्योर टोन ऑडियोमेट्री हैज़ मैनी क्लिनिकल बेनिफिट, इट इज़ नॉट perfect at identifying all losses such as dead regions of the cochlea and neuropathies such as auditory processing disorder. This raises the question of whether or not audiograms accurately predict someone's perceived degree of disability। यानी इसके अंदर हम एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन दोनों यूज़ करते हैं और लेकिन ये जो ऑडियोमेट्री है ये डेड रीजन को, कॉकलिया का जो डेड रीजन है यानी कॉकलिया का वो हिस्सा जो बिल्कुल भी अब काम नहीं कर रहा, जहाँ पे हेयर सेल्स जो हैं वो वर्किंग में नहीं हैं, वो डेड हो चुके हैं, या न्यूरोपैथ्स में कोई प्रॉब्लम है या ऑडिटरी प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही नर्वस सिस्टम तक, तो हम कहते हैं कि ये चीज़ें जो हैं ये ऑडियोमेट्री से हम प्योर टोन ऑडियोमेट्री से हम चेक नहीं कर पाते। तो इसके बिहाफ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो पैदा होते हैं कि क्या ये वाकई बेनिफिशियल है या नहीं है, क्या ये वाकई डिग्री या डिसेबिलिटी जो है उसको परसीव करती है या नहीं कर पाती है। देयर आर, इसमें कुछ वेरिएशंस हैं। देखिए जब भी आप कोई टेस्ट अप्लाई करते हैं उसकी कुछ वेरिएशंस होती हैं, उसकी कुछ लिमिटेशंस कुछ डीलिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। इसकी जो कुछ नो डाउट ये टेस्ट जो है ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, बहुत लाइक हर जगह पर ये इसको जो है वो अप्लाई किया जाता है, लेकिन इसके अंदर कुछ वेरिएशंस हैं। वो ये हैं कि देयर आर
cases where conventional pure tone audiometry is not an appropriate or effective method of threshold testing। वो कहते हैं कि कुछ जगहों पर जो है, कुछ केसेस के अंदर जो है वो ये प्रॉपर थ्रेशोल्ड को टेस्ट करने का मेथड नहीं है। Procedural changes to the conventional test method may be necessary with populations who are unable to cooperate with the test in order to obtain hearing thresholds। वो ये कहते हैं कि बहुत सारी पॉपुलेशन के ऐसे लोग होते हैं जो कि इसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं करते। देखें, कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे आते हैं जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स के साथ होते हैं, जिनको फ़िज़िकल प्रॉब्लम भी होता है, जिनको मूवमेंट का इशू भी होता है, जिनको हम हेडफोन्स तक नहीं पहना सकते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमें रिस्पॉन्स नहीं करते, यानी जो मेंटली भी प्रॉब्लम के साथ होते हैं, या जिनको कोई फ़िज़िकली ऐसा प्रॉब्लम होता है कि वो हेडफोन जो है उसको वो कैरी नहीं कर पाते, और उसके ऊपर वो यानी हमें वो प्रॉपर जो है वो असेसमेंट हम उनकी नहीं कर सकते। कुछ ऐसी पॉपुलेशन के एजेंट्स भी हमारे पास होते हैं। तो वो ये कहते हैं कि देखें, हम हर पेशेंट जो है या हर क्लाइंट जो है उसके ऊपर प्योर टोन ऑडियोमेट्री जो है उसको नहीं कर पाते, अप्लाई नहीं कर सकते, और उसके जो टेस्ट रिज़ल्ट्स हैं वो पॉजिटिव नहीं आ सकते, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो क्लाइंट है वो वैसे ही अपना हैंड रेज़ कर दे कि उसको चाहे आवाज़ आए या ना आए, और अगर उसको आवाज़ आ रही है वो हैंड रेज़ नहीं करता, नहीं आ रही तो हैंड रेज़ करता है, यानी वो उसको उसके प्रोसीजर को प्रॉपरली तो जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा और हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर सकता, तो इसके जो टेस्ट रिज़ल्ट्स हैं वो ट्रू नहीं आएंगे। साउंड फील्ड audiometry may be more suitable when patients are unable to wear earphones, as a stimuli are usually presented by loudspeaker। तो वो कहते हैं कि ईयरफोन वेयर करने के काबिल नहीं होते कुछ पेशेंट, तो उनको हम लाउड स्पीकर से जो है वो साउंड उसको प्रेजेंट करना पड़ता है। A disadvantage of this method is that although thresholds can be obtained, results are not ear specific। इन एडिशन वो कहते हैं बेशक आपको थ्रेशोल्ड मिल जाता है कि कौन सा मिनिमम पॉइंट है जहाँ से उस बंदे की हेयरिंग जो है पर्सन की वो स्टार्ट हो रही है, लेकिन फिर भी इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो ईयर रिज़ल्ट्स स्पेसिफिक नहीं होंगे। इन एडिशन रिस्पॉन्स टू प्योर टोन स्टिमुलाई मे बी लिमिटेड because in a sound field pure tones create standing waves which alter sound intensity within the sound field, therefore it may be necessary to use other stimuli such as verbal tones in sound field testing। वो कहते हैं कि जस्ट कुछ स्पेसिफिक टोन्स के ऊपर और कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए प्योर टोन ऑडियोमेट्री को, बल्कि इनको जो है वो वैरायटी ऑफ साउंड्स, वैरायटी ऑफ टोन्स यूज़ करनी चाहिए। जैसे बर्ड सिंगिंग होती है, ठीक है, यानी इस तरह की टोन्स जो है ना वो यूज़ करनी चाहिए, जैसे हम यूजुअली सिंगिंग में यूज़ करते हैं। हमारी आवाज़ों का उतार चढ़ाव होता है, आवाज़ों के अंदर तब्दीली आती है और वो वर्बल होती हैं, ठीक है, यानी ऐसी साउंड जो हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। इसको लिमिटेड नहीं होना चाहिए, साउंड स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। Therefore, high frequency audiometry is an effective method of monitoring losses that are suspected to have been caused by these factors। It is also effective in detecting the auditory sensitivity changes that occur with aging। और वो ये कहते हैं कि जो एजिंग की वजह से हेयरिंग लॉस होता है या नॉइस इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस होता है, उसमें भी ये ऑडियोमेट्री जो है ये इफ़ेक्टिव नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर इतनी जो है वो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी इस टेस्ट में होनी चाहिए कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द एजिंग जो है ये इसके अंदर जो है वो ऑडिटरी सेंसिटिविटी में क्योंकि चेंजेस आती हैं, तो इसकी टेस्टिंग में भी चेंजेस आने चाहिए। इसकी जो थ्रेशोल्ड हैं या जो इसके जो इंटेंसिटी है साउंड की जो प्रेजेंट की जाती है ऑडियोमेट्री में, उसमें भी इसकी जो फ्रीक्वेंसीज़ के उतार चढ़ाव हैं और वार्बल टोन जो हैं उनको इसके अंदर ऐड किया जाना चाहिए। मास्किंग की हम बात करें, जब भी हम जो है वो ऑडिट करते हैं, प्योर टोन ऑडियोमेट्री को अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए मास्किंग ज़रूरी होती है। मास्किंग होता है जिससे हम कहते हैं कि अनवांटेड या हम कहते हैं कि नॉइस होता है ये, यानी सेल्फ क्रिएटेड नॉइस होता है, जो कि हम बग़ैर किसी मकसद जो है वो बग़ैर किसी कम्युनिकेशन इसके अंदर नहीं होती, जस्ट ये शोर होता है जिसको हमने जो कान टेस्ट किया जा रहा है उसको हमने टेस्ट करना है, और जो कान टेस्ट नहीं किया जा रहा उसको हमने शोर दे देना है, मास्किंग दे देनी है, ताकि
वो उसकी जगह पे रिस्पॉन्स ना करे, यानी कॉन्ट्रालेटरल रिस्पॉन्सेस ना हो ईयर के। व्हेन साउंड इज़ अप्लाइड टू वन ईयर द कॉन्ट्रालेटरल कॉक्लिया कैन ऑल्सो बी स्टिमुलेटेड टू वेरिंग डिग्रीज via vibrations through the bone of the skull. When the stimuli presented to the test ear stimulates the cochlea of the non-test ear. वो ये कहते हैं कि अब अगर एक कान को आप टेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आपने आवाज़ दी है तो डेफिनेटली दूसरे कान का जो कॉक्लिया है वो उसको भी वो स्टिमुलेशन फील होगी। अगर आपने एक कान को टेस्ट करना है, दूसरे कान का रिस्पॉन्स अगर आ जाता है तो आप की टेस्टिंग जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगी, आपको पता नहीं चल सकेगा कि राइट ईयर में कितना डिग्री का हेयरिंग लॉस है और लेफ़्ट ईयर में कितना है, या यूनिलेटरल है या बायलेटरल है। ठीक है, इस वजह से जिस कान को टेस्ट किया जा रहा होता है उसको टेस्ट किया जाता है और जो नॉन टेस्ट ईयर हो रहा होता है उसको मास्किंग दे दी जाती है ताकि दूसरे कान का कॉक्लिया जो है वो रिस्पॉन्स ना कर सके। दिस इज़ नोन एज क्रॉस हेयरिंग, इसको क्रॉस हेयरिंग के नाम से जाना जाता है। वेन एवर इट इज़ सस्पेक्टेड दैट क्रॉस हेयरिंग हैज़ अकर्ड इट इज़ बेस्ट टू यूज़ मास्किंग, तो मास्किंग आप यूज़ करें। दिस इज़ डन बाई टेम्परेरीली एलिवेटिंग द थ्रेशहोल्ड ऑफ द नॉन टेस्ट ईयर बाई प्रेजेंटिंग अ मास्किंग नॉइस एट अ प्री डिटर्मिन्ड लेवल, यानी आपने पहले से लेवल सेट किया हुआ होता है, यानी इस लेवल का जो है वो मास्किंग आपने नॉन टेस्ट ईयर को प्रेजेंट करनी है और ये टेम्परेरी होता है। This prevents the non-test ear from detecting the test signal presented to the test ear. इससे आप ये कर सकते हैं कि जो नॉन टेस्ट ईयर है उसको आपने बिज़ी कर दिया और जिस ईयर को आप टेस्ट कर रहे हैं उसमें आपने सिग्नल्स को प्रेजेंट किया, यानी आपने सिग्नल दिया और आपने उसका टेस्ट जो है वो एक्यूरेट ले लिया। The threshold of the test ear is measured at the same time as presenting the masking noise to the non-test ear. Thus, threshold obtained when masking has been applied provide an accurate representation of the true hearing threshold level of the test ear. तो आपकी जो टेस्ट ईयर की का जो थ्रेशहोल्ड है वो एक्यूरेट आएगा। Ear conduction results in isolation give little information regarding to the type of hearing loss when the threshold obtained via ear conduction are examined alongside those achieved with bone conduction. अब पहले एयर कंडक्शन के थ्रू जो है वो चेक किया जाता है कि आया आउटर ईयर में या मिडल ईयर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आउटर ईयर या मिडल ईयर में कोई प्रॉब्लम है तो हम कहते हैं कंडक्टिव टाइप का हेयरिंग लॉस है। लेकिन अगर वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है या है तो उसके बाद हम बोन कंडक्शन करते हैं। बोन कंडक्शन जो होती है उसके अंदर जो कान के पीछे एक, अगर आप टच करें तो कान के पीछे एक बोन होती है जिसको हम कहते हैं मैस्टॉइड बोन। ठीक है, उस बोन के ऊपर जो है वो हम टेस्टर लगाते हैं, उसके ज़रिए हम इंस्ट्रूमेंट जो है उसको हम वहाँ पे प्लेस करते हैं और उसके थ्रू जो है हम चेक करते हैं कि कॉक्लिया के अंदर कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। कॉक्लिया से लेकर जो है वो नर्वस सिस्टम तक अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो हम कहते हैं कि इनर ईयर में यानी सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है। ठीक है, अब जब हम एयर कंडक्शन करेंगे तब भी और जब हम बोन कंडक्शन करेंगे उस वक्त भी हम मास्किंग ज़रूर देंगे। ठीक है, यानी अगर दोनों एयर कंडक्शन में भी और बोन कंडक्शन में भी मास्किंग जो है उसका बड़ा अहम रोल है। विदाउट मास्किंग जो है वो आपको ट्रू रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। द कन्फिगरेशन ऑफ द एयर कंडक्शन आर एग्जामिन्ड अलोंगसाइड दोज अचीव्ड विद बोन कंडक्शन। द कन्फिगरेशन ऑफ द हेयरिंग लॉस कैन बी डिटर्मिन्ड however with bone conduction performed by placing a vibrator on the mastoid bone behind the ear. Both cochleas are stimulated, therefore conventional audiometry is ear specific with regards to both ear and bone conduction audiometry when masking is applied. और अब इन दोनों के ऊपर जो है वो मास्किंग अप्लाई होगी। Pure tone audiometry threshold and hearing disability. Pure tone audiometry is described as the gold standard for assessment of the hearing loss, but how accurate pure tone audiometry is at classifying the hearing loss of an individual. अब मैंने पहले भी आपको ये बताया है कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसको, यानी इसको गोल्ड स्टैंडर्ड दिया जाता है कि जो हेयरिंग की असेसमेंट है उसके अंदर ये डायग्नोसिस का एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया माना जाता है जो कम टाइम के अंदर जो है वो हमें असेसमेंट करके दे देता है। लेकिन इसको जो है वो
बहुत ही केयरफुली जो है वो यूज़ करना पड़ता है। In term of hearing impairment and hearing disability is open to question. Hearing impairment is defined by the World Health Organization (WHO) is a hearing loss with threshold higher than 25 dB in one or both ears. अब WHO के अकॉर्डिंग जो है वो ये कहते हैं कि 25 dB से हायर अगर लॉस होता है दोनों कानों में तो हम कहते हैं कि ये बंदा जो है ये हेयरिंग लॉस के साथ है। द डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस इज़ क्लासीफाइड एज माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड परफाउंड, और वो डिग्रीज बताता है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड परफाउंड की। द रिजल्ट ऑफ प्योर टोन ऑडियोमेट्री आर हाउएवर अ वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ हेयरिंग इम्पेयरमेंट। तो इसके रिजल्ट्स जो है बहुत अच्छी इंडिकेशन देते हैं अबाउट द हेयरिंग इम्पेयरमेंट की जो डिग्री है उसके मुतल्लिक। Hearing disability is defined by the WHO as a reduction in the ability to hear sound in both quiet and noisy environments compared to people with normal hearing, which is caused by a hearing impairment. Several studies have investigated whether self-reported hearing problems via questionnaire and interviews were associated with the result from pure tone audiometry. अब ये कहते हैं कि ये अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ही है, यानी वो कहते हैं कि 25 dB से ज़्यादा का अगर लॉस है दोनों कानों में तो हम कहते हैं कि वो पर्सन हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ है। और इसकी क्लासिफिकेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर या परफाउंड है। और इसी तरह से वो ये कहते हैं कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो ये कहता है कि जो है वो डेफनेस जो है वो चीज़ है कि कोई भी पर्सन जो है वो क्वाइट एनवायरनमेंट में या नॉइसी एनवायरनमेंट में कुछ भी सुनने के काबिल नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं कि ये डेफनेस है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो हैं वो ये राइज होते हैं कि प्योर टोन ऑडियोमेट्री जो है उसके अंदर कुछ क्वेश्चनर और इंटरव्यूज़ जो हैं उनको यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से उसके रिजल्ट्स जो हैं वो एक्यूरेट सामने नहीं आ पाते। The findings of these studies indicate that in general the results of pure tone audiometry corresponds to self-reported hearing problems, for example hearing disability. However, for some individuals this is not the case. The results of pure tone audiometry only should not be used to assertion an individual's hearing disability. यानी कोई भी पर्सन अपने बारे में खुद ये नहीं बता सकता कि उसको कितने डिग्री का या किस टाइप का हेयरिंग लॉस है। ऑडियोग्राम्स एंड हेयरिंग लॉस। अब ऑडियोग्राम को अगर हम देखें तो उसके ऊपर किस तरह से जो है वो इसको शो किया जाता है डिसेबिलिटी को या टाइप को। फ्रीक्वेंसी इज़ मेजर्ड हॉरिजेंटली ऑन द टॉप ऑफ योर हेयरिंग टेस्ट, यानी जो आपने हेयरिंग टेस्ट कराया उसके टॉप से हॉरिजेंटल शेप में होगा। एज द फ्रीक्वेंसीज गो फ्राम लेफ़्ट टू राइट द रेंज फ्राम लोअर टू हायर। For example, if you read the audiogram from left to right, the final X is all the way at 8000 Hz. That means this person would have high frequency loss. ठीक है, यानी उसका जो एंड तक जो X है वो 8000 Hz तक अगर जा रहा है, 8000 Hz तक जो है उसको टेस्ट किया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि एक पर्सन जो है उसको हाई फ्रिक्वेंसी का हेयरिंग लॉस है। ये आप ऑडियोग्राम देखें, ऑडियोग्राम के अंदर जो ब्लू ईयर है, ये ब्लू जो साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेफ़्ट ईयर को, और जो रेड है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं राइट ईयर को। यानी लेफ़्ट ईयर को यहाँ पे टेक किया जा रहा है और राइट ईयर को रेड से इंडिकेट किया जा रहा है। सिंबल्स ऑन एन ऑडियोग्राम, हम ऑडियोग्राम के सिंबल्स को देख सकते हैं। एन ऑडियोग्राम शोज़ द क्वाइटेस्ट साउंड्स यू कैन जस्ट हियर। The red circles represents the right ear and the blue cross represent the left ear. Each red circle and blue cross represents the individual frequency of sound that have been presented. यानी इनको जो डिग्री ये देखें, ये 0 से स्टार्ट किया गया इसको, ठीक है, 10 से लेकर यानी -10 से जो है इसको स्टार्ट किया जाएगा, यानी जो बिल्कुल माइनर लेवल होता है हेयरिंग थ्रेशोल्ड का, वहाँ से लेकर इसको ग्रेजुअली जो है वो चेक किया जा रहा है। इसी तरह से राइट ईयर को भी जो नॉर्मल कन्वर्सेशन का लेवल है वहाँ से इसको चेक किया जा रहा है, ताकि जो है वो ठीक तरह से ट्रू हमें पता चल जाए कि कितनी फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं उनके ऊपर और कितनी इंटेंसिटी के ऊपर पेशेंट जो है वो रिस्पॉन्स करता है। ये देखें 125 से लेकर
8000 तक है। और फ्रीक्वेंसी जो है ये डबलिंग में होती है, जैसे 125 है, यहाँ पे 250 है, यहाँ पे 500, 1000, 2000, 4000, यानी ये डबलिंग में होती है। इसको ऑक्टेव जो है वो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और यहाँ पर 10, 20, 30, यहाँ पे 10 का जो है वो डिफरेंस गैप दिया गया है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 120 तक। ये इसकी लाउडनेस है, यानी इंटेंसिटी है, यानी कितनी इंटेंसिटी दी जा रही है। और यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी जो होती है ऑडियोग्राम के अंदर डबलिंग पे होती है, यानी 125 से स्टार्ट हुई, फिर 250, फिर 500, फिर 1000, 2000, 4000 और 8000 तक जो है इसको चेक किया गया है। अब एयर कंडक्शन दिया गया है राइट ईयर में, फिर लेफ़्ट में दिया गया है, इस तरह से बोन कंडक्शन दिया जाता है। इसके साथ एक वीडियो लिंक मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उसमें आप देखिएगा कि किस तरह से जो है वो किया जा रहा है, प्योर टोन ऑडियोमेट्री जो है इसको किस तरह कंडक्ट किया जाता है लैब के अंदर या ऑडियोलॉजिस्ट के पास। थैंक यू सो मच।